हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट क्लास में हमने रिलेशन कैसे फॉर्म होते हैं ये सारी चीज़ें देखी थी। अब इस क्लास में हम देखेंगे अगर कोई रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी और उन सारी कंडीशंस को हम यहाँ डेप्थ में समझेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं बाइनरी रिलेशन हमने लास्ट क्लास में कवर किया हुआ है। वही सेम चीज़ क्या होती है बाइनरी रिलेशन, बस इसमें मेन अंतर क्या पड़ जाता है, रिलेशन एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा सेट्स पे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट जो बाइनरी रिलेशन है उसके लिए सिर्फ दो ही सेट हमको चाहिए होते हैं। तो जो बाइनरी रिलेशन है उसके अंदर जो टपल्स आते हैं, जो उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं वो हमेशा टू टपल्स के आते हैं। तो ये इसकी खासियत है बाइनरी रिलेशन की। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब रिफ्लेक्ट बैक होना, मतलब लाइक आप अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आप ही रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट है वो वैसे का वैसे ही खुद से रिलेट होना चाहिए, है ना, वो खुद से ही रिलेट होना चाहिए। इसका यहाँ पे ये मतलब हो गया। तो अब इसके लिए देख लेते हैं, अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, आर बी अ बाइनरी रिलेशन इन ए का मतलब यहाँ पे ये हो गया, जो हमारा रिलेशन है वो ए से लेके ए पे मूव कर रहा है। इसका मतलब है जो रिलेशन फॉर्म होने वाला है वो ए क्रॉस ए का सबसेट फॉर्म होने वाला है। देन इस रिलेशन को अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो सभी एक्स को एक्स के साथ ही रिलेट करना पड़ेगा। तो इसको सिम्बॉलिकली समझ लेते हैं, सिम्बॉलिकली तोड़ के समझ लेते हैं। तोड़ के मतलब एक एक स्टेप से कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए के हर एक एक्स के लिए हमको एक्स कॉमा एक्स आर के अंदर होना ही चाहिए। ये मांगता ही हमको कि ये चीज़ होनी ही चाहिए। तो अगर जैसे कि हमारे पास ये A1 है, कॉमा A2 है और डॉट 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 कॉमा A10 है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट हमारे पास किसके पास हैं, ये एक कैपिटल ए था उसके पास है। तो रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड होना चाहिए कि रिलेशन के अंदर A1 कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट 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 A10 कॉमा A10, मतलब ये जितने भी एलिमेंट है इन सब के लिए ये A1 कॉमा A1 A2 कॉमा A2 डॉट 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 A10 कॉमा A10, ये 10 के लिए हमारे पास इस टाइप का एलिमेंट R के अंदर होना चाहिए। ये कंपलसरी कंडीशन है। अगर कोई एक भी एलिमेंट, ये 10 में से कोई एक भी एलिमेंट अगर ये इस टाइप का एलिमेंट आर के अंदर नहीं रख पाता है तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। तो यहाँ से ये समझ में आया। अब ये कंडीशन के अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट उसके पास हो तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन कंपलसरली चीज़ क्या है, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। क्या कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स कॉमा एक्स आर के अंदर होना ही चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई आपको। मेन चीज़ क्या कि देखेंगे ए के अंदर कितने एलिमेंट है और उन सब एलिमेंट के लिए इस टाइप का एलिमेंट अगर आर के अंदर है तो रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने यहाँ ए लिया हुआ है 1,2 टाइप का। अब मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देख पा रहे हैं, जैसे कि आपकी आर लिखा हुआ है मैंने 1,1 और 2,2। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट है ना, एक 1,2 मतलब 1 और 2 2 एलिमेंट है ना। तो इन दोनों एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, 1,1 और 2,2 दोनों एलिमेंट के लिए ये 2 एलिमेंट आर के अंदर होने चाहिए। तो ये 2 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ना, आर के अंदर है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब यहाँ से अगर और हम समझे तो आर डैश के पास जाते हैं। तो अगेन ए तो मेरा सेम है, तो 1,1 होना कंपलसरी और 2,2 होना कंपलसरी। कौन कहता है हमसे कंपलसरी है, ये वाली कंडीशन है वो हमसे कह रही है कि ये 2 का तो होना कंपलसरी। तो अब देखते हैं हम यहाँ आर डैश के पास ये भी है और आर डैश के पास ये भी है, ये दोनों है हमारे पास 1,1 और 2,2। बट इसके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 1,2, ये वाला जो है एलिमेंट, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है 1,2। तो हमने पहले ही बताया है कि अगर इस कंडीशन के अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और ना नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है ये हमारा रिफ्लेक्सिव है और ये हमारा है। तो दोनों में अंतर यही है कि ये होना तो ज़रूरी था हमारा और थे दोनों, इसमें ये एलिमेंट एक्स्ट्रा है और नहीं भी है ऊपर वाले में, तो भी हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्या होना ज़रूरी है और क्या नहीं होने से हमको फ़र्क नहीं पड़ता, और क्या मतलब ये पूरा क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए जो आर डबल डैश, अब आर डबल डैश है, थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग में सोचिए, आंसर नीचे नहीं देखिए, तो आप देखिए कि आर डबल डैश रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव। ये आप वीडियो को पॉज करके भी अपने आप से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम ये वाली जो कंडीशन है उसको होल्ड नहीं कर पा रहे। फॉर एवरी एक्स के लिए एक्स कॉमा एक्स आर के अंदर होना चाहिए, तो फॉर एवरी एक्स का मतलब है 1,1 और 2,2 का तो होना ज़रूरी है इस आर अंदर, बट हम देख पा रहे हैं कि 1,1 इसके अंदर नहीं है, तो इस कारण से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पे भी हमको चेक करनी है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इससे ना हमको फ़र्क पड़ रहा है, हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं। बट होना क्या चाहिए, फॉर एवरी एक्स के लिए एक्स कॉमा एक्स मतलब अगेन 1,1 और 2,2 इसके अंदर होने चाहिए। तो अगेन हमने यहाँ देखा कि 2,2 नहीं है, तो इस कारण से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ आपको रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया होगा, क्या होना कंपलसरी है, क्या नहीं होने, और होने से हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो होना क्या कंपलसरी है, ये होना कंपलसरी है, और ये कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, ये हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ रिफ्लेक्सिव बनाते वक्त ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब समझ में आता होगा आपको, जैसा जो चीज़ यहाँ बनी है वैसी ही चीज़ यहाँ भी बन जाए, इसको हम सिमिट्री कहते हैं। ठीक है ना, जैसा अगर फिगर इधर बना है तो सेम फिगर इधर बन जाए, तो ये हमारी सिमिट्री होती है। तो यहाँ पे भी इसका मतलब यही है कि अगर एक रिलेशन है ए पे रिलेशन है, ए पे है रिलेशन, इसका मतलब है अगेन वो ए से लेके ए पे जा रहा है, और आर अगेन सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो इस टाइप का हमारा क्या है, एक रिलेशन है। इस रिलेशन को अगर हमको सिमेट्रिक कहना है, इज कॉल्ड सिमेट्रिक, तो कब कहेंगे, अगर इस टाइप का एलिमेंट आर के अंदर मिलता है तो, अगर इस टाइप का एलिमेंट, अगर मतलब मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट अगर आर के अंदर मिलता है तो बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट होना कंपलसरी है। अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट मिलता है तो इसका होना कंपलसरी है, जहाँ ए और बी हमारे कैपिटल ए से आ रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ए लिया हुआ है 1 2 3 4। नेक्स्ट इसके बाद मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। ये लिखा हुआ है जो आर, जो ये लिखा हुआ है, अब इसमें देखिए जो सबसे पहला एलिमेंट है वो हमारा ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट है। तो हमको मिल गया एक ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट जो कि क्या है 1 2 है। अब इसका बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट होना कंपलसरी है, इसका मतलब है बी कॉमा ए का मतलब 2 कॉमा 1 टाइप का एलिमेंट होना कंपलसरी है। तो आप देख लेते हैं कि 2 कॉमा 1 टाइप का एलिमेंट इस आर के अंदर है कि नहीं है। तो जैसे ही हमने ढूंढा तो हमको मिला कि 2 कॉमा 1 टाइप का एलिमेंट भी इसके अंदर है। तो अभी ये वाला जो टपल था वो कोई भी दिक्कत नहीं कर रहा है। ऐसी सेम 2 कॉमा 1 के लिए भी अगर रिवर्स करते हैं हम तो हमको यही 1 कॉमा 2 मिल जाएगा। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये जो दोनों टपल्स हैं, ये कोई भी दिक्कत हमको नहीं कर रहे हैं सिमिट्री होने के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 4 कॉमा 2। 4 कॉमा 2 को देखते हैं तो ए कॉमा बी के हिसाब से 4 कॉमा 2 ये हो जाएगा, और बी कॉमा ए के हिसाब से देखते हैं वो तो 2 कॉमा 4 हो जाएगा। तो हमने देखा कि ए कॉमा बी टाइप का मतलब 4 कॉमा 2 टाइप का एलिमेंट इस आर के अंदर है, तो 2 कॉमा 4 टाइप का भी एलिमेंट आर के अंदर होना चाहिए। तो जैसे ही हमने ढूंढा तो ये आर के अंदर हमको मिल गया। तो इसका रिवर्स करेंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए ये दो एलिमेंट भी हमको सिमिट्री होने से कोई भी दिक्कत नहीं दे रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि ये जो 4 एलिमेंट है ये हमको सिमिट्री होने में कोई दिक्कत नहीं दे रहे थे। अब हम चेक कर लेते हैं ये वाले एलिमेंट के लिए कि 1 कॉमा 1। अब ए कॉमा बी के हिसाब से 1 कॉमा 1 क्या हो जाएगा ये, और बी और ए के हिसाब से 1 कॉमा 1 अगेन 1 कॉमा 1। तो जैसे ही हमने देखा ए बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर था तो हमने पाया कि बी ए टाइप का भी एलिमेंट आर के अंदर है। तो हमको ये भी कोई चीज़ दिक्कत नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के हमारे को यहाँ जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं कोई भी इस कंडीशन का उल्लंघन नहीं कर रहा, मतलब इस कंडीशन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा है ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, अब आर डैश पे आ जाते हैं। आर डैश पे भी आप देख पाएंगे कि जैसे हमने 1 कॉमा 1 लिया, इसका मतलब है ए कॉमा बी के हिसाब से 1 कॉमा 1 ये हो गया, और बी कॉमा ए के हिसाब से हमारा 1 कॉमा 1 भी 1 कॉमा 1 ही आएगा बी कॉमा ए के हिसाब से। तो जैसे ही हमने पाया ए कॉमा बी के हिसाब से 1 कॉमा 1 अगर ए के अंदर मतलब आर के अंदर है तो 1 कॉमा 1 अगेन आर के अंदर मिल रहा है हमको बी कॉमा ए के हिसाब से। तो ये होल्ड हो रहा है तो ये भी होल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है कोई भी दिक्कत हमको नहीं कर रहा है सिमिट्री के लिए। नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं 2 कॉमा 2। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट के कारण ये भी क्या हो जाएगा हमारा
सेम कॉन्सेप्ट के कारण ये भी हमारा क्या है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है सिमेट्री के लिए। तो अब हमने पाया कि यहाँ पे दोनों एलिमेंट नहीं दिक्कत कर रहे हैं हमारे को सिमेट्री होने के लिए, ये दोनों एलिमेंट ये कंडीशन को क्या कर रहे हैं, होल्ड करा रहे हैं। इसका मतलब ये जो आर डैश रिलेशन है वो हमारा कैसा हो गया, सिमेट्री हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहाँ पे आर डबल डैश सिमेट्रिक क्यों नहीं है। ये भी आप वीडियो पॉज करके खुद आंसर आउट करने की कोशिश कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं यहाँ बता देती हूँ कि जैसे कि अगर हमने 1,2 पे गए तो अगर a, b के हिसाब से देखें तो 1,2 ये, b, a के हिसाब से देखें तो 2,1। तो जैसे ही हमने पाया कि a, b टाइप मतलब 1,2 टाइप का एलिमेंट r के अंदर है, वैसे ही हमको इसकी तलाश जारी करनी पड़ेगी b, a टाइप की। तो b, a टाइप का मतलब 2,1 टाइप का एलिमेंट, बट हमने यहाँ देखा कि r के अंदर 2,1 टाइप का एलिमेंट r के अंदर नहीं है, आर के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर जब ये चीज़ थी, ये चीज़ तो थी है ना, a, b आर के अंदर था, बट b, a आर के अंदर नहीं मिला। इसका मतलब है सिमेट्री होने में ये दिक्कत कर गया। ये जो एलिमेंट है, ये जो टपल है, ये सिमेट्री की कंडीशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, वो उसको मान भी नहीं रहा है, तो इस कारण से ये नॉट सिमेट्री आ गया। तो कोई भी एक एलिमेंट अगर आर का इस प्रॉपर्टी को, ये जो गिवन सिमेट्री की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कोई एक भी एलिमेंट आर का अगर इस गिवन प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, तो वो पूरा का पूरा जो रिलेशन है वो हमारा कैसा हो जाता है, नॉट सिमेट्रिक हो जाता है। तो यहाँ से आपको नॉट सिमेट्रिक की कहानी समझ में आई होगी कि अगर हमको जब भी इस टाइप का मिले, चाहे a और b बराबर हो, चाहे a और b बराबर हो, चाहे a और b अलग हो, बट हमको b, a टाइप का एलिमेंट आर के अंदर ढूंढना पड़ेगा। जब भी हमको a, b टाइप का एलिमेंट है, तो b, a टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर होना ही चाहिए, और हर टपल के लिए होना चाहिए। अगर कोई एक टपल भी इस चीज़ को नहीं मानता है, तो वो पूरा का पूरा रिलेशन नॉट सिमेट्रिक हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर आ जाते हैं हम, तो यहाँ एंटी सिमेट्री की बात करते हैं। तो एंटी सिमेट्री का मतलब ये होता है थोड़ा अपोजिट, एंटी मतलब है ना, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ एंटी सिमेट्री समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको a, b टाइप का एलिमेंट आर के अंदर क्या है, मिल रहा है, ठीक है, तो देखो इसमें दो केस बन सकते हैं, या तो a मेरा b के बराबर हो सकता है, या a मेरा b के बराबर नहीं हो सकता है। अगर a मेरा b के बराबर है, तो b, a टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर होगा, जो कि क्या होगा, वही होगा a, b। बट अगर a और b एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो b, a टाइप का एलिमेंट आर के अंदर नहीं होना चाहिए, आर के अंदर नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात है ना। तो एंटी सिमेट्री का मतलब यही है, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है आपको ये याद रखना है ना। ये जो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, ये आपको याद रखना है। अगर a, b टाइप का एलिमेंट आर के अंदर है और a और b एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो b, a टाइप का एलिमेंट आर के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो सिमेट्री हो जाएगा, तो फिर एंटी सिमेट्री की बात ही नहीं आती, इसलिए नहीं होना चाहिए। बट हाँ, अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, a, b एक दूसरे के बराबर है, a और b एक दूसरे के बराबर हैं, तो फिर तो स्वाभाविक बात है, a, b है तो b, a भी आर के अंदर होगा ही होगा। बट अगर नहीं है बराबर, तो ये याद रखना है हमको कि b, a टाइप का एलिमेंट आर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे इसको डेफिनेशन में कैसे बताया है। इस रिलेशन को r इन a पे है, अगेन r मेरा कहाँ से है, a से लेके a पे है, तो अगेन r मेरा सबसेट बनेगा a क्रॉस a का। और ये r जो है वो एंटी सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब वो इस कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो इस कंडीशन को मैंने ब्रेकआउट करके वहाँ पे आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर a, b टाइप का एलिमेंट r के अंदर आप देख पा रहे हैं, कि अगर a, b टाइप का एलिमेंट अगर r के अंदर आप देख पा रहे हैं, तो b, a टाइप का एलिमेंट r के अंदर होता ही है। कब होता ही है, जब वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। बट अगर जब एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, तो वो b, a टाइप का भी एलिमेंट r के अंदर नहीं होता है। तो यही चीज़ बस मैंने आपको बता दी है पहले। अब इसको हम यहाँ पे एग्जांपल से देख लेते हैं। तो ये 1,3 टाइप 1 2 3 हमारे पास 3 एलिमेंट का एक a सेट बनाया हुआ है। इस पे हमने एक r रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। तो वो रिलेशन हमारा क्या है, 1,2 1 1 और 3 3। तो हमने जैसे ही पहला टपल देखा, तो ये क्या आ गया हमारा 1,2, तो ए बी के हिसाब से 1,2 ये हो जाएगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, ए को और बी को चेक करो। तो
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए बी के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? सिंस हमको पता है कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो इस कारण से हमको मिल गया कि ए बी के बराबर नहीं है। अब जैसे ही हमको ए बी के बराबर नहीं है मिला, वैसे ही हमको जानना है कि जो बी ए टाइप का एलिमेंट है वो भी आर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो बी ए टाइप का एलिमेंट का मतलब क्या है? 2,1 भी आर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा इस आर के अंदर 2,1 टाइप का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है ये कैसा हो गया? ये जो 1,2 है अभी भी ये एंटी सिमेट्री की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? होल्ड करा रहा है। तो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो सबसे पहले यही चेक करना है हमको ए कॉमा बी, तो क्या होगा वो लिख लेते हैं। फिर सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। नहीं है तो हमको बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर नहीं चाहिए, और अगर है तो हमको बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर चाहिए। तो हमने देखा कि नहीं था। ऐसे ही अगर हम 1,1 पे जाते हैं तो ए कॉमा बी, 1,1 आ गया। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं कि a इज इक्वल टू बी है, क्योंकि सिंस 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है हमारा। ठीक है, फिर जैसे ही देखा कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब है बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर होना चाहिए। तो बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी 1,1 होगा, जो कि आर के अंदर हमको दिख रहा है। तो इस कारण से अभी भी ये वाली कंडीशन को क्या कर रहे हैं? ये होल्ड करा रहे हैं। तो अभी ये वाला टपल भी एंटी सिमेट्री की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो सेम कहानी इसके साथ भी होगी, ए कॉमा बी 3,3 है ना। देख रहे हैं हम कि ए इज इक्वल टू बी है, सिंस क्या है कि 3 इज इक्वल टू 3 है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब क्या होना चाहिए कि बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर होना चाहिए। तो बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट मतलब 3,3 टाइप का एलिमेंट आर के अंदर होना चाहिए। तो हमने देखा है आर के अंदर, और ये वाली कंडीशन को भी ये क्या कर रहे हैं? होल्ड करा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है? अब सिमेट्री हो गया, क्योंकि उसके सभी टपल्स इससे एंटी सिमेट्री की कंडीशन को होल्ड करा रहे हैं। तो ये हमारा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे आर डैश पे। हम देखा अगेन हमने 1,1 मतलब अगेन हमने ए कॉमा बी 1,1 देखा, ए इज इक्वल टू बी, तो देखा हमको बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर चाहिए, है ना। फिर हमने देखा बी कॉमा वन का एलिमेंट 1,1 है, जो कि आर के अंदर ऑलरेडी है। तो यहाँ पे ये भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे 2,2, सेम कहानी के कारण ए कॉमा बी 2,2 है ना। ए इज इक्वल टू बी, और ए इज इक्वल टू बी का मतलब है कि बी इज इक्वल बी ऑफ ए बी हमारा आर के अंदर होना चाहिए। तो बी ए हमारा क्या हो जाएगा? अगेन 2,2 सॉरी, है ना, 2,2 ये भी आर के अंदर होना चाहिए। तो हमने देखा ये भी आर के अंदर है। तो इस कारण से ये भी हमारा कैसा हो जाता है? एंटी सिमेट्री हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आर डबल डैश। ये अगेन आप फाइंड आउट कीजिए कि ये एंटी सिमेट्री क्यों नहीं है। वीडियो पॉज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ ये एंटी सिमेट्री क्यों नहीं है। तो आप देखिए, अगर हम फर्स्ट टपल को देखते हैं 1,2, तो ए कॉमा बी के हिसाब से 1,2 ये हो गया, जहाँ हमने देखा कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी सिंस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, ये चीज़ हमने देखी। नेक्स्ट हमको देखना है कि बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट अब नहीं होना चाहिए आर के अंदर, है ना। इसका मतलब है 2,1 टाइप का एलिमेंट आर के अंदर नहीं होना चाहिए। बट हमने देखा कि यहाँ 2,1 टाइप का एलिमेंट हमको आर के अंदर मिल रहा है ना। तो जैसे ही हमने पाया कि एक एलिमेंट ऐसा है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करा रहा है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा रिलेशन हमारा कैसा है? नॉट एंटी सिमेट्री है। बट ये वाले जो कंडीशन है, ये जो 1,1 है, वो तो ये वाला जो टपल है, ये कोई भी चीज़ को ये कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं कर रहा है। ये वाला जो टपल है वो कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं कर रहा है ना। इसमें क्या है? ये है, और बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर चाहिए। इसका मतलब 1,1 टाइप का एलिमेंट आर के अंदर चाहिए, और है भी। तो अभी हमने देखा कि अगर कोई एक भी टपल या कोई एक भी एलिमेंट इस सिमेट्री की कंडीशन को, इस सिमेट्री की एंटी सिमेट्री की कंडीशन को अगर होल्ड नहीं करता है, तो वो पूरा का पूरा सेट कैसा हो जाता है हमारा, या पूरा का पूरा रिलेशन जो होता है वो हमारा नॉट एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा नॉट एंटी सिमेट्री के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले हमको देखना होगा ए कॉमा बी क्या क्या है, फिर ए बी की वैल्यू पे जज करो कि वो बराबर है कि नहीं है। नहीं है तो बी कॉमा ए भी नहीं होना चाहिए आर का एलिमेंट, और अगर है तो बी कॉमा ए आर का एलिमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिविटी में। ट्रांजिटिविटी मतलब क्या हो जाता है, या ट्रांजिटिव रिलेशन कब हो जाते हैं?
अगर हमारे पास अगर कोई रिलेशन है ए में, तो उस रिलेशन को ट्रांजिटिव होना है तो उसको ये कंडीशन क्या होनी पड़ेगी, होल्ड करनी पड़ेगी। अगेन हमारा जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ पे है, ए से लेके ए पे है, इसका मतलब आर सबसेट है हमारा ए क्रॉस ए का। अब हम देख लेते हैं कौन सी कंडीशन और क्या है कंडीशन जो होल्ड होनी चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए या ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर है कि नहीं है। नेक्स्ट चीज़, जैसे ही हमने ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर फाइंड किया, वैसे ही हमको चेक करना है कि इस बी से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट आर के अंदर है कि नहीं है। तो ये हम ढूंढ लेंगे बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट। अगर होता है तो हमको ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड हो जाती हैं, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड हो जाती हैं, तो हमको चेक करना है कि ए कॉमा सी टाइप का भी एलिमेंट आर के अंदर होना चाहिए। बट अगर कोई केस में ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड नहीं हो रही हैं, है ना, ए कॉमा बी मिल रहा है या बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट, मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड नहीं हो रही हैं, तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं, यहाँ तक हम पहुँचेंगे ही नहीं। तो जैसे कि लाइक अगर कोई सामान है रखा हुआ, है ना, अगर वो सामान वहाँ से मिसप्लेस होता है, तो ही ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि चोरी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अगर सामान मिल गया तो चोरी नहीं हुई है, अगर सामान नहीं मिला तो चोरी हुई है। तो वही चीज़ है, ये हमारा जो सामान था वो प्लेस्ड है, ठीक है, प्लेस्ड। बट अगर जैसे ही ये दोनों कंडीशन अगर हमारी होल्ड हो जाती है और वो भी एक साथ, इसका मतलब है कि सामान हमारा मिसप्लेस हुआ है, मतलब चोरी हुई है, काम हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ तो गड़बड़ है का मतलब क्या है, यहाँ पे ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड हो रही हैं। जैसे ही दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड होएंगी, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। तो जैसी कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, कैसे डिसाइड करेंगे गड़बड़ है कि नहीं है, तो जैसी दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड हुई, हम चेक करेंगे ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट अगर आर के अंदर मिलता है तो गड़बड़ नहीं हुई है, अगर ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट अगर आर के अंदर नहीं मिलता है तो गड़बड़ हुई है। गड़बड़ हुई है का मतलब है वो ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर नहीं मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, इसकी हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये एक मेरा सेट था 1 2 3 4 का। अब इस आर पे सबसे पहले हम जाते हैं ए कॉमा ये 1,2 टाइप का। तो ए कॉमा बी के हिसाब से देखें तो 1,2 ये हो गया। अब 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट मतलब बी कॉमा सी ढूंढना है ना हमको, दोनों कंडीशन एक साथ, ये तो हमको मिल गई। अब ये इसकी हम सर्च में है, इसकी हम किस में है, सर्च में है। तो बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट, क्योंकि ये देखो ना आप यहाँ पे बी भी सेम है और यहाँ पे भी सेम। तो इसका मेन ट्रिक ये है कि अब हमको यहाँ पे बी कॉमा ए से स्टार्ट होने वाला है, ये ए कॉमा बी हमारा क्या हो जाएगा 1,2। तो बी कॉमा सी स्टार्ट होने के लिए हमको 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ढूंढना होगा। तो हमको यहाँ पे मिल रहा है 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट 2,2 है। तो अगर हम ए सी फाइंड आउट करते हैं तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा 1,2 हो जाएगा। ए सी बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 1,2 हो जाएगा। अब 1,2 मतलब अब हमको चेक करना है कि ये आर के अंदर है या नहीं है। तो हमने देखा 1,2 आर के अंदर है, इसका मतलब है कि ये आर के अंदर है। इसका मतलब है कि जब ये दो कंडीशन एक साथ होल्ड हो रही थी तो ये भी होल्ड हो गया। इसका मतलब है कि वो ट्रांजिटिव है, मतलब अभी ट्रांजिटिव में ये वाला जो टपल है ये तो कोई भी दिक्कत नहीं कर रहा है हमको। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 2,2 पे। अगर ए कॉमा बी मेरा 2,2 टाइप का है तो बी कॉमा सी मेरा क्या होगा 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट होगा। 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट होगा। तो 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट इसके अलावा और कोई दूसरा है नहीं। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 से, ये 1 से। तो 2 से स्टार्ट होने वाला एक भी एलिमेंट हमको इसके अलावा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है ये कंडीशन तो होल्ड हो रही है बट ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है अब हमको आगे फर्दर चेक नहीं करना है, दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड होनी चाहिए, है ना। तो अगर एक कंडीशन नहीं होल्ड हो रही है तो अभी भी ये ट्रांजिटिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 1,3 टाइप का एलिमेंट। तो 1,3 टाइप के एलिमेंट के हिसाब से ए कॉमा बी 1,3 और बी कॉमा सी क्या हो जाएगा हमारा 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट। तो अब हम देख पाएंगे कि ये भी 3 से नहीं हो रहा है, ये भी 3 से नहीं हो रहा है, बट ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कौन सा एलिमेंट है 3,2 टाइप का एलिमेंट। तो अब इसका ए सी निकालते हैं हम। तो ए सी बराबर में क्या आ जाएगा हमारा ए कॉमा सी बराबर में आ जाएगा हमारा 1,2
2 आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा। तो 1,2 अब हमको चेक करना है आर के अंदर है कि नहीं है। अगर आर के अंदर है तो ट्रांजिटिव, अगर नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने देखा कि आर कॉमा ये मतलब 1,2 टाइप का एलिमेंट आर के अंदर है। तो हमने पाया कि जब ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड हो रही थी तो ये कंडीशन भी होल्ड हो गई। इसका मतलब है कि ये जो टपल है ये भी कोई दिक्कत हमको नहीं कर रहा है ट्रांजिटिव होने में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हमने ये 3 को चेक कर लिया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 3,2। अगर a, b के हिसाब से देखें तो 3,2 ये हो जाएगा। तो b, c के हिसाब से देखें तो 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट, 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट अगेन हमको ये पता है कि ये है, तो इसका मतलब ये 2,2 हो जाएगा। a, c निकालते हैं तो a, c हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3,2 हो जाएगा। अब हमको चेक करना है 3,2 टाइप का एलिमेंट आर के अंदर है या नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि 3,2 टाइप का एलिमेंट आर के अंदर है। तो जैसे ही हमने पाया कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तो जैसे ही हमने पाया कि ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड हो रही थी, तो वैसे ही हमको 3,2 टाइप का भी एलिमेंट आर के अंदर मिल गया। इसका मतलब है कि ये वाला जो टपल है ये भी कोई दिक्कत ट्रांजिटिविटी के लिए नहीं कर रहा है। तो चारों एलिमेंट ट्रांजिटिविटी के लिए दिक्कत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे आर डैश पे देखते हैं अगर 1,2, तो अब आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। 1,2 a, b हो गया। अब हमको b, c ढूंढना, मतलब b से स्टार्ट होने वाला, मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला एक एलिमेंट इसके अंदर ढूंढना है। तो हमको यहाँ एक भी एलिमेंट 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं मिल रहा है। तो अगर हमारे ये कंडीशन तो हमको होल्ड होती दिख रही है, बट ये कंडीशन होल्ड होती नहीं दिख रही है, तो हम आगे फर्दर मूव नहीं करेंगे और बोल देंगे कि ये भी कोई ट्रांजिटिव में दिक्कत नहीं कर रहा है, ये एलिमेंट भी कोई हमको ट्रांजिटिव में दिक्कत नहीं कर रहा है। सेम हम यहाँ पे आ जाते हैं, अगर हम 3,2 ले लेते हैं a, b को, तो हमको यहाँ 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ढूंढना है। 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ एक भी एलिमेंट हमको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है और ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, तो हम आगे फर्दर मूव नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि अभी भी ये वाला टपल भी ट्रांजिटिव के लिए हमको दिक्कत नहीं कर रहा है। अगेन 1,1 पे जाते हैं, तो a, b के हिसाब से 1,1 और b, c 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट, तो 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट हमको दिख रहा है 1,2 है। तो अब यहाँ पे अगर a, c निकालते हैं हम, तो a, c हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1,2 हो जाएगा। अब हमको चेक करना है 1,2 आर के अंदर है या नहीं है। अगर है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो नहीं है ट्रांजिटिव। तो हमने देखा कि ये आर के अंदर है, आर डैश के अंदर है, तो इस कारण से ये कैसा हो जाएगा हमारा, अभी भी ट्रांजिटिव के लिए ये कोई भी दिक्कत हमको नहीं करेगा। तो हमने देखा कि ये भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा था, ये भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा था, ये भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा था। इसका मतलब पूरा का पूरा रिलेशन आर डैश हमारा कैसा है, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट आ जाते हैं आर डबल डैश पे, है ना। आर डबल डैश को देख लेते हैं, तो ये 1,1 वाले को ले लेते हैं सबसे पहले। तो a, b के हिसाब से 1,1 और b, c 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट, तो यहाँ एक भी हमको 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो अगर हमको एक भी यहाँ 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि अब आगे हमको फर्दर मूव नहीं करना है। शायद मैं ये आपको पहले समझा चुकी हूँ, अगर पहले समझा चुकी हूँ तो सॉरी, मैं भूल गई हूँ, क्योंकि है ना। तो अगर अब यहाँ पे 2,2 देखते हैं, तो ये a, b के हिसाब से ये 2,2, तो यहाँ पे b, c के हिसाब से 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट, तो अगेन हमको यहाँ 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे हमको मूव नहीं करना है। अब यहाँ पे हम जा देते हैं 3,4, तो 3,4 का a, b के हिसाब से हमारा जो 3,4 है वो क्या हो जाएगा, b, c के हिसाब से 4 से स्टार्ट होने वाला ये एलिमेंट, तो यहाँ हमको एक भी 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो इस कारण से हम आगे मूव नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है बट ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, तो आगे मूव हमको नहीं करना है और ट्रांजिटिव में ये कोई भी दिक्कत नहीं करेगा, ऐसा हमको डिक्लेयर करना है। तो ये पूरा का पूरा रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। आर डबल डैश रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। नाउ आ जाते हैं आर ट्रिपल डैश में। अब आपको ये खुद से करके देखना है, खुद से फाइंड आउट करिए कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। और नहीं है ये तो मैंने लिख ही दिया है, बट क्यों नहीं है ये आप फाइंड आउट कीजिए। वीडियो को पॉज करके मैं बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि अगर हमने 1,1 देखा, तो a, b के हिसाब से 1,1 ये हुआ, और b, c के हिसाब से 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट हमको यहाँ पे देखना है। तो 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट हमको 1,2 मिल जा रहा है, और 1,2 के हिसाब से अगर AC निकालते हैं, तो AC बराबर में हमको मिल जा रहा है यहाँ पे 1,2। अच्छा, तो मैं आपको ये समझाने लग गई थी। तो 1,2 के हिसाब से हमको ये दिख रहा है आर के अंदर होगा तो ट्रांजिटिव, नहीं होगा तो नहीं है ट्रांजिटिव, बट हमको ये यहाँ पे ट्रांजिटिव
दिख रहा है क्योंकि 1,2 हमको आर के अंदर दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे 1,2। अगर a, b के हिसाब से 1,2 लेते हैं तो b, c के हिसाब से हमको यहाँ 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ढूंढना है। तो ये 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट हमको यहाँ पे 2,3 मिल रहा है। तो अगर इसके हिसाब से देखते हैं हम यहाँ पे, तो AC हमारा क्या हो जाना चाहिए 1,3। बट अगर अब हमको यहाँ ये चेक करना है 1,3 अगर R के अंदर है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो नहीं है ट्रांजिटिव। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं इस R" में कि 1,3 टाइप का एलिमेंट R" में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा ये वाला जो टपल था, कौन सा टपल, ये वाला जो टपल था वो हमारा सॉरी ये जो दो टपल थे ये और ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को होल्ड नहीं करवा रहे हैं, है ना। तो ये दोनों एक साथ होल्ड हो रही हैं, बट ये वाली जो कंडीशन है वो होल्ड नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये पूरा का पूरा रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अगर कोई एक भी एलिमेंट इस पूरी कंडीशन को होल्ड नहीं करवा पा रहा है एक साथ, तो इसका मतलब है रिलेशन पूरा का पूरा ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये यहाँ से समझ में आया। तो अगर ये कहानी एक होल्ड हो रही है और ये नहीं होल्ड हो रही तो आगे मूव नहीं करना है। बट हाँ, अगर ये भी होल्ड हो रहा है और ये भी होल्ड हो रहा है तो ये भी होल्ड होना चाहिए, और नहीं होता है तो नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे खुद से देखिए, एक एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश कीजिए, ऐसा एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए जो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है बट ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो ये आप खुद करके देखिए, मैं आपको आगे की क्लास में इसका आंसर दे दूँगी। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए, ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो हमारा रिफ्लेक्सिव है बट ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब हमने सारे एलिमेंट पार्ट देख लिया। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कोई रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। आर बी अ रिलेशन। आर एक रिलेशन होना चाहिए। कहाँ पे डिफाइन होना चाहिए, ए पे। देन आर इज सेट टू बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज, है ना। तो एक तो ए नॉन एम्प्टी मिल गया, एक रिलेशन मिल गया, वो भी कहाँ पे मिल गया, ए पे मिल गया। इसका मतलब है आर हमारा कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ए से ए पे जा रहा है। इसका मतलब आर हमारा सबसेट बनेगा ए क्रॉस ए का, है ना। तो जब ऐसा हो जाता है तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन तभी बोलेंगे जब वो क्या होगा, खुद में सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों, अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन एक साथ होल्ड करता है या तीनों रिलेशन वो एक साथ बन जाता है, तो वो पूरे रिलेशन को हम अलग अलग इंडिविजुअल सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव ना बोल के हम इकट्ठा बोल लेते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है हमारा। जैसे ही हम इक्विवेलेंस रिलेशन का नाम लेते हैं वैसे ही हम समझ जाते हैं वो ये तीनों रिलेशन होगा। तो रिलेशन की डेफिनेशन तो वही रहेगी जो भी हम पढ़ के आए हैं। बस यहाँ पे हमको यही समझना है कि अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन को एक साथ होल्ड करता है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।